जय हिंद। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है विक्रम कुमार। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। इससे पहले क्या पढ़ा? वन वोट वन वैल्यू वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक इंसान एक वोट देगा, उसकी वैल्यू एक ही होगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ फीचर है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, इसे हम जिम्बाब्वे के एग्जांपल से देखेंगे कि जिम्बाब्वे में ऐसा क्या हुआ था, किस तरह से रूल ऑफ लॉ क्या होता है, रिस्पेक्ट फॉर राइट क्या होता है। ठीक है ना। रूल ऑफ लॉ यानी जो कानून बनता है उसके नियम क्या है, और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स यानी जो भी आपको फंडामेंटल राइट्स है या फिर फंडामेंटल राइट्स के अलावा राइट्स हैं, उन सब का रिस्पेक्ट कैसे करें, गवर्नमेंट कैसे रिस्पेक्ट करे। हम तो रिस्पेक्ट करें, प्लस में गवर्नमेंट भी कैसे रिस्पेक्ट करे। ठीक है, तो जिम्बाब्वे है आपका कंट्री जिसका कैपिटल है हरारे। कई बार मैच वैच होता है जिम्बाब्वे से तो हरारे में ज्यादा होता है। ठीक है, इसे व्हाइट माइनॉरिटी से, व्हाइट माइनॉरिटी कौन हुए? जैसे हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे ना, हम लोग ब्रिटिशर्स से गुलाम थे ना, तो उसी तरह से हम भी क्या कह सकते हैं आपको, हम लोग भी व्हाइट माइनॉरिटी, माइनॉरिटी वो संख्या में कम थे और हम लोग नंबर्स में ज्यादा थे, तो वो लोगों के गुलाम थे। जिम्बाब्वे कंट्री जो है व्हाइट माइनॉरिटी गुलाम हुआ करती थी और 1980 में आज़ादी मिली है। ठीक है, जिम्बाब्वे आज़ाद हो गया, मुबारकबाद, बधाई, कांग्रेचुलेशन। ठीक है, अब वहाँ पे एक पार्टी होती है, जैसे हमारे इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर देखोगे कि कांग्रेस एक पार्टी है। कई समय तक फ्रीडम स्ट्रगल में कांग्रेस का बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है, इंपॉर्टेंस है पार्टी का। बहुत लंबे समय तक उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर पार्टी है आफ्टर इंडिपेंडेंस में रूल कंट्री में। तो वैसे वहाँ पे जो स्ट्रगलिंग पार्टी थी, फ्रीडम असर्ट करने के पीछे लगी हुई थी, वो था, उसका नाम क्या था? जानू की। ठीक है ना, वो जानू नहीं जो तुम समझ रहे हो, समझे? कौन सी जानू? पार्टी का नाम है यहाँ पे। क्या नाम है? जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पेट्रियोटिक फ्रंट। ठीक है, यानी कि ये पार्टी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रही थी। तो पार्टी लेड फ्रीडम स्ट्रगल हैज बीन रूलिंग द कंट्री। इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, इसके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, अब रॉबर्ट मुगाबे जो है इस पार्टी को लीड करते हुए कंट्री में रूल भी कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीडम के स्ट्रगल के समय ये पार्टी पूरी तरह से आजादी के लिए लड़ रही थी। आजादी मिला, शासन भी इन्होंने किया। ठीक, अब इलेक्शन यहाँ पे हमेशा होते हैं, ऐसा नहीं है। इलेक्शन रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, रेगुलर इंटरवल पे इलेक्शन भी हो रहे हैं, सब चीज अच्छी लग रही है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलवेज वॉन बाय गांधी है, बस ये दिक्कत है। हर बार मैच हो और एक ही टीम जीते, ये कैसे हो? पॉइंट तो है ना। मैच हो और एक ही टीम जीते हमेशा। 250 कोई रन बनाए जीत जाए वो टीम, 300 बनाए फिर जीत जाए, 400 बनाए जीत जाए, है ना। तो हमेशा कहीं ना कहीं एक ही टीम जीतने के पीछे कुछ तो कारण गलत है। यही कारण समझते कि एक ही पार्टी कैसे जीतती है डेमोक्रेटिकली। अगर डेमोक्रेटिक कंट्री है तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया, 2 रीजन हो सकता है एक ही पार्टी क्यों जीते। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दया क्या गड़बड़ है? अनफेयर प्रैक्टिस यूज इन इलेक्शन। जैसे आपने मैक्सिको के एग्जाम्पल में पढ़ा था, ठीक है, कि मैल प्रैक्टिस और फ्रॉड किया जाता था, तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है। डेमोक्रेटिक आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे ना, आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दोनों चीजों को पढ़ेंगे। तो आर्ग्यूमेंट फॉर में करप्शन भी एक चीज है, आर्ग्यूमेंट सॉरी फॉर में नहीं अगेंस्ट में, क्या डेमोक्रेसी में खामियां क्या है, तो करप्शन भी एक खामी है। और उस करप्शन के थ्रू जो फेयर मींस ऑफ प्रैक्टिस है ना, वो इलेक्शंस में किए जाते हैं। और जिम्बाब्वे की पार्टी ये कर रही थी, तभी बार-बार चुनाव जीत जाती थी, इलेक्शन जीत जाती थी। ठीक है, क्या करती थी गवर्नमेंट? चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे पहले चेंज किया, और कई बार, एक बार नहीं कई बार चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ और उसमें क्या किया? इनहैंस द पावर ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल। सारी अकाउंटेबिलिटी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की होती है, जिसे हमने चुना है। सपोज दैट मैंने आपको कोई रिस्पांसिबिलिटी दिया है, तो आप ही ना उसकी जवाबदेही होगी आपकी ना। मैं आपको रिस्पांसिबिलिटी देके बगल में पड़ोस को थोड़ी पूछूंगा कि भाई तुम ये काम गलत क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ। जिसकी रिस्पांसिबिलिटी उसकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और प्रेसिडेंट को लेस अकाउंटेबल बना दिया।
कि आप कोई भी दिक्कत होगा तो प्रेसिडेंट से आप नहीं पूछिएगा, गवर्नमेंट से आप नहीं पूछिएगा, ठीक है। तो भाई किससे पूछेगा नागरिक? जिससे भी पूछो, हमसे नहीं पूछोगे, ठीक है। अपोजिशन पार्टी हरास, अपोजिशन समझते हो क्या होता है? जैसे अगर रूलिंग पार्टी है, एक रूलिंग पार्टी है, तो अगेंस्ट में तो कुछ पार्टियां इलेक्शन लड़ रही होंगी ना, तो उसे अपोजिशन, विपक्ष दल कहते हैं, विपक्ष की पार्टी कहते हैं, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टी हरास, उन्हें हरास किया जाता था, एंड देयर मीटिंग्स डिस्टर्बेड, कहीं वहां पे मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, आकर तो उन्हें डिस्टर्ब कर दिया, उनके मीटिंग को खराब कर दिया, ठीक होता है ना, बचपन में लड़ते हो, मेरा नहीं फायदा तो तुम्हारा भी नहीं, वैसा वाला सिचुएशन है, ठीक है। लेकिन इनका तो यहाँ फायदा भी था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर डिक्लेयर्ड इलीगल। जितने भी तरह का पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट का मतलब क्या? उधर थोड़ी दिखना, इधर दिखना है। पब्लिक प्रोटेस्ट का मतलब क्या? कि मान लिया जाए कोई भी कानून बना, आपको जनता को कानून नहीं पसंद है, अगर जनता को कानून नहीं पसंद है तो ऑब्वियस बात है पब्लिक प्रोटेस्ट करेगी, धरना देगा, ठीक ना, फास्ट एंड टू डेथ करेगा। प्रोटेस्ट करना तो हमारे डेमोक्रेसी में है ना, डेमोक्रेसी कहीं भी हो, हमारी डेमोक्रेसी चाहे किसी की डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, ये अलग बात है, वायलेंस नहीं कर सकते हैं। वायलेंस के लिए हर एक गवर्नमेंट थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल रखती है, और वो रूल क्या होता है बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो पब्लिक प्रोटेस्ट जितने भी तरह के हैं, या डेमोन्स्ट्रेशन, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इन सभी चीजों को डिक्लेयर कर दिया इलीगल, भाई गैर कानूनी है। अब आप गैर कानूनी काम करोगे तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी? जेल में डालेगी। तो जिस चीज का आपके पास राइट है उसी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये सारी चीजें क्या कहेंगे? अनफेयर प्रैक्टिस यूज इन इलेक्शन, यानी कि ड्यूरिंग दिस रूल ऑफ जानु पीएफ, यानी कि जिम्बाब्वे अफ्रीकन नेशनल यूनियन पैट्रियोटिक फ्रंट पार्टी जब रूल कर रही थी, तो ये सारी चीजों को अप्लाई किया गया। अब इसके बाद क्या हुआ? अ लॉ वाज इनेक्टेड टू लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। देखो एक चीज समझना, लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र में क्या है, फोर्थ पिलर जो है डेमोक्रेसी का कहलाता है मीडिया। और मीडिया जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी वगैरह डिसाइड करती है, कोई नया कानून बनाती है, तो मीडिया का काम क्या होता है? जनता तक सही मायने में उस कानून को पहुंचाना, यानी कि उसके कानून के क्या इंपैक्ट पड़ेंगे सोसाइटी पे, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट में बात करना होता है, एकदम न्यूट्रलाइज होता है, ठीक है ना। सपोर्ट या अपना ओपिनियन वहां पर उसका मैटर नहीं करता है, अपना ओपिनियन बाद में मैटर करता है कि आपको क्या लग रहा है वो बाद में, लेकिन सिटीजन तक एग्जैक्ट वे में जो सही चीज है उसे पहुंचाना होता है। बायस नहीं हो सकता, बायस मतलब किसी का पक्ष नहीं ले सकता, एक का पक्ष ले और दूसरे का अगेंस्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या हुआ कि एक लॉ इनेक्ट किया गया टू लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अगर क्रिटिसाइज भी करना है तो एक लिमिट में रहते थे, ठीक है। यानी गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, ठीक है, और आप उस कानून का कितना आलोचना करेंगे ये भी तय सीमा रहेगा। आप अपना फ्रीली होकर के उस चीज को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते हो। ऐसे सपोज मान लो कि एकदम डिक्टेटरशिप चल रहा है, मम्मी ने खाना जो बना के दिया ना आपको, वो खाना ही खाना है, अच्छा ना भी लगे तभी खाना है। अगर कुछ कमी है, अगर कमी तुमने बता दिया तो तुम्हारी कितनी कमियां निकलेंगी वो समझ नहीं सकते हो, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन है कि आपकी सीमा तय कर दी गई, यानी क्रिटिसिज्म आप लिमिट में रहकर करोगे। दूसरा, टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। टेलीविजन और रेडियो समझते हो ना, ये तो चीज नहीं जानते हो, कैसा नहीं। जितनी भी चीजें आप टीवी में देखते हो, रेडियो पे सुनते हो, ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल करने लगी गवर्नमेंट। इसे कहते हैं सेंसरशिप। क्या कहा जाता है? सेंसरशिप कहा जाता है। अब सेंसरशिप इंपोज कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट वर टू इग्नोर। जजमेंट देखो, हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में समझोगे तो जुडिशरी जो है ना, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? जुडिशरी का इंपॉर्टेंस ये है, जुडिशरी का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि अगर किसी भी तरह का कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनता है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एज एन गार्जियन रिएक्ट करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स को बताएगा कि भाई क्या सजेशन होना चाहिए, क्या चीज सही है और क्या गलत है, एज एन गार्जियन। तो कोर्ट के जजमेंट जितने भी हैं वो अगेंस्ट में होते थे गवर्नमेंट के, उसे इग्नोर कर दिया जाता था, ठीक ना। अब गवर्नमेंट प्रेशराइज जजेस को भी गवर्नमेंट प्रेशराइज करती थी, गवर्नमेंट को भी जजेस को प्रेशराइज करते थे कि वो डिसीजन चेंज करना है उनको। आप मान लीजिए सरकार में है और आपके अगेंस्ट कोई फैसला जा रहा है और आपके पास पावर है, तो पावर का अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो वहां पे आप जो भी जजमेंट आने वाला है उसे चेंज कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो, ठीक है। तो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी नहीं रहा, ठीक। अब इन सभी चीजों के कारण, ये एग्जांपल के कारण क्या दिखता है, एग्जांपल से क्या समझते हो? एग्जांपल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट
पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर इज एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी बट इट इज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, एग्जाम्पल के जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल से आप क्या समझते हैं कि पॉपुलर अप्रूवल ऑफ रूलर यानी जनता में से चुना जाना और कोई पॉपुलर हो। ठीक है, जनता में से चुना जाना और कोई पॉपुलर हो, तो पॉपुलर होने के बाद भी वो रूलर एसेंशियल तो है डेमोक्रेसी में। रिप्रेजेंटेशन तो जो है चाहिए, और रिप्रेजेंटेशन किसका होता है? जो पॉपुलर होता है, जो पॉपुलर होता है उसी का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो अप्रूवल ऑफ रूलर इज एसेंशियल, ठीक ना, जरूरी है इन अ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में, बट इट इज नॉट सफिशिएंट। पर्याप्त के फॉर्म में लिख दिया, कोड के फॉर्म में। अब समझो क्या कह रहा है। इट डजंट मीन कि भाई कोई इंसान पॉपुलर है तो अच्छा ही होगा, ठीक ना। एक नैरेटिव नहीं सेट हो जाता है, एकदम स्टीरियोटाइप का नैरेटिव कि पॉपुलर है तो लीडर अच्छा ही होगा। डेमोक्रेसी में ये चीज ठीक है कि पॉपुलर है, लीडर है, जो भी रूलर को आपने इलेक्ट किया है वो जरूरी है, लेकिन जरूरी नहीं है वही पर्याप्त हो। पर्याप्त का मतलब सफिशिएंट, सफिशिएंट को नहीं है। पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक। आप किसी गवर्नमेंट की बहुत नाम चर्चा सुन रहे हैं, वो रूलिंग पार्टी है ना, लेकिन वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकता है। जरूरी नहीं है उसके सारे व्यूज और सारी पॉलिसी, सारे लॉज जो है डेमोक्रेटिक है। ठीक है, पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक मींस लाइक अ डिक्टेटर। ऑटोक्रेट होना, अपनी मन की बात जो कहनी है, जो करवानी है, जैसे करवानी है वो करवाएगा, ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। डजंट मैटर कि पब्लिक का ओपिनियन क्या है। तो पॉपुलैरिटी से ये डिसाइड नहीं होता है कि गवर्नमेंट कितना डेमोक्रेटिक है, ठीक है, लीडर्स कितने डेमोक्रेटिक हैं, या लीडर्स की कितने डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट है। तो इस एग्जांपल से क्या समझ में आया कि हमारा जो फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें रूल ऑफ लॉ भी होना चाहिए और रिस्पेक्ट फॉर राइट भी होना चाहिए। बट जिम्बाब्वे के केस में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। जो पार्टी स्ट्रगल करके, फ्रीडम स्ट्रगल करके असर्ट करती है फ्रीडम और कंटिन्यूअसली इलेक्शन जीतते जाती है अनफेयर मीन ऑफ प्रैक्टिस के थ्रू, तो इस पार्टी में कहीं ना कहीं जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में किया दूसरा पॉपुलर तो रहे ना। और पॉपुलर का मींस ये नहीं हो जाता है कि भाई आप ही सब कुछ हैं, आप जो है डेमोक्रेटिक भी होंगे, आप जो है आपका टेम्परामेंट या आपका पॉलिसीज वगैरह भी जितना भी हो सब कुछ लोकतंत्र के लिए ही होगा। यहाँ पे मतलब ये है कि ये हो सकता है कि जो लीडर्स चुन के आ रहे हैं वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या चीजें की देखिए, और करनी क्या चाहिए। अगर रिस्पेक्ट फॉर राइट और रूल ऑफ लॉ होगा तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। राइट्स ऑफ सिटीजन शुड बी रिस्पेक्टेड बाय स्टेट। स्टेट वर्ड यूज किया गया नेशन के द्वारा, मतलब देश की जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के लिए यूज किया गया है। राइट्स ऑफ सिटीजन यानी कि नागरिकों का जितना भी अधिकार है स्टेट के द्वारा प्रिजर्व भी करना चाहिए, सुरक्षित भी करना है और उसका रिस्पेक्ट भी करना है। ठीक है, सपोज दैट मेरा राइट टू एजुकेशन है तो मुझे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपको भी पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बट ये और बात है कि तुम्हें पढ़ने का मन ही ना करे। ठीक है, तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है तो अलग बात है, लेकिन पढ़ने का मन है तब कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट, फ्री टू थिंक। आप क्या सोचते हैं इस पे किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है, जो सोचना है सोचिए। हैव ओपिनियन टू एक्सप्रेस इन अ पब्लिक। आपका जो भी ओपिनियन मैटर करता है, जो भी आप सोचते हैं, जो आपका ओपिनियन है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, जिस पर्सपेक्टिव से आप सोचते हैं किसी चीज के बारे में, वो पब्लिक में जाकर के एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, टू फॉर्म एसोसिएशन। आपको अगर संगठन बनाना है, ठीक ना, किसी तरह का यूनियन बनाना है, किसी तरह की पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, आप पूरी तरह से फ्री होने चाहिए। प्रोटेस्ट एंड टेक अदर पॉलिटिकल एक्शन। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं आप, किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। इक्वालिटी फॉर कानून के सामने सब बराबर होने चाहिए। प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, छोटा से छोटा लीडर हो, आम नागरिक हो, ठीक ना, भिखारी क्यों ना हो, अमीर आदमी क्यों, सब बराबर हो। ठीक, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट। जुडिशरी क्या होना चाहिए, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पार्शियल होगा तो क्या होगा, जजमेंट को बदल दिया जाएगा, कोर्ट्स में जजेस को प्रेशराइज किया जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। तो जुडिशरी बहुत जरूरी है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। रिस्पेक्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन अ पर्टिकुलर फॉर माइनॉरिटी। देखो इसी चीज फंडामेंटल राइट्स सबके लिए है और उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। ठीक, फंडामेंटल राइट्स का रिस्पेक्ट होता है, जरूरी नहीं है, बट पर्टिकुलर माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी मींस जो संख्या में कम है, क्योंकि उनकी आवाज कौन उठाएगा। ठीक है, एक अगर पूरी सोसाइटी के अंदर कुछ लोग नंबर्स में बहुत कम है तो उनका आवाज कोई ना कोई उठाने वाला चाहिए ना। तो इसके लिए क्या होगा कि पर्टिकुलर फॉर माइनॉरिटी सेक्शन की जो फंडामेंटल राइट्स है उसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। ठीक ना, गारंटी उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करे कि आप संख्या में कम है, डजंट मैटर, सरकार आपको आपकी राइट्स देगी। राइट एंड रिस्पांसिबिलिटी अगेंस्ट असाइन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी अधिकार हैं और जितनी भी जिम्मेदारियां कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू असाइन होंगी,
संविधान तय करेगा कि आपको क्या करना है, आपकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, आप अपने मर्जी से खामखा नहीं बनेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट एंड देयर ऑफिशियल शुड बी अकाउंटेबल, सरकार और सरकार की जितनी भी ऑफिशियल चीजें, मतलब कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, आप अगर जैसे इंफॉर्मेशन होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, तो जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए उस डिपार्टमेंट में आप जाकर के बताएंगे मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होगा वो जिस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल करोगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो ये क्या है कि उनके ऑफिशियल्स को अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जवाबदेही किसकी होगी, जिसकी जिम्मेदारी हमने दी, जिसको जिम्मेदारी दी, जिसको हमने इलेक्ट किया है, ठीक है। इन सारी चीजों से हमें लास्ट में क्या पता चलता है, कंक्लूजन में पता चलता है कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है रूल्स विद इन अ लिमिट, रूल्स विद इन अ लिमिट का मतलब क्या है, शासन करेगा लेकिन सीमा में रह करके, और सीमा का तय करने वाला कौन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जैसे किसी भी देश में गवर्नमेंट रूल करेगी, हमारे द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट रूल करेगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीमा में रहेगी। ये नहीं है कि गवर्नमेंट बन गई, सरकार बन गई तो आप कुछ भी करेंगे। अच्छा, इनकी लिमिट्स को कौन तय करेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज तय करेंगे और सिटीजंस के राइट तय करेंगे कि आपकी सीमाएं क्या है और आप कहां तक काम कर सकते हैं, ठीक ना। तो आई होप पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा ईच एंड एवरीथिंग। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है, और आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि डेमोक्रेसी की खामियां क्या क्या है। कोई भी चीज होता है तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट होता है ना, तो उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।